यू आर वेरी वेल। चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी का रिसर्च डिज़ाइन एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा आप देखिएगा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन स्टेप, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन और करके पूछा जा सकता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन स्टेप्स। मीन्स ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, सेम है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। और आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही समझदारी के साथ अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझते हुए पूरी तरीके से तब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। और ये रिसर्च पेपर का मतलब ये समझिए कि एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि हम एक बहुत ही सेंटर पॉइंट होता है रिसर्च डिज़ाइन, तो इसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो लाइफ में अगर आगे भी आप रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ेंगे और आगे अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वहाँ भी बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, इट इज़ यूज़फुल फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फर्दर डिग्री। आप इसको समझिए अच्छे से और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और इसका मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगी तो आज आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं, ये सेशन आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया कि किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है, तो मैंने इसमें हेडिंग वगैरह सब मेंशन की हैं अपनी तरफ से, और आपको उन सारी हेडिंग्स को किस तरह से वन बाय वन मतलब समझना है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है, ये चीज़ें आप इस क्वेश्चंस के थ्रू सीखिए। ठीक है, अब आंसर में है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन ये रेफ़र करता है कि आप आगे जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है या एक प्लान तैयार किया जाता है, मतलब एक योजना बनाई जाती है कि हाँ मैं इस टॉपिक पर या इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करने के लिए सोच रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। It outlines the methods and processes used to collect and analyze data in a structured manner. इसमें इस मेथड के थ्रू आप ये बताते हैं कि ये जो मैं प्रोसीजर करूँगा आगे अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, तो इसमें जो जहाँ से भी मैं डाटा कलेक्ट करूँगा फिर उसको एनालाइज करूँगा और मैंने किस तरह से एक स्ट्रक्चरल अप्रोच अपनी बनाई हुई है, यानी कि एक आपने एक तरह की अपने दिमाग में एक रचना बनाई हुई है कि मुझे आगे चल के किन मैनर्स के साथ में अपने स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना है और अप्लाई करना है। तो यही इसका एक देखा जाए तो थोड़ा सा बाह्य रूप होता है जो आप अपने गाइड को दिखाते हैं कि देखिए मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहा हूँ या क्या ये मेरे लिए ये टॉपिक सही है। आप उससे एडवाइस लेते हैं अपने गाइड से और फिर आपका गाइड आपको एडवाइस करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ आपका जो टॉपिक है वो वाकई प्रॉब्लमेटिक्स है या वो प्रॉब्लम सेंटर है, तो आपको कंसर्न देता है अपनी कि हाँ ठीक है आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करिए। फिर आप उसको ये ब्लूप्रिंट तैयार करके दिखाते हैं अपने गाइड को, उनसे पूछते हैं कि क्या मेरा ब्लूप्रिंट राइट है, क्या मैं राइट वे में काम कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन एकदम सही है। तो वहाँ भी आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है, फिर गाइड उस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यही कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। The goal of research design is to ensure that the study addresses the research questions effectively with reliable result. आप यहाँ पर एक गोल अपना पहले से ही सेटअप कर चुके होंगे कि रिसर्च डिज़ाइन जो मेरा है वो मेरी स्टडी को आगे चल के मेरे सामने जो रिसर्च का क्वेश्चन है वो बाकी क्या इफ़ेक्टिवली है, मतलब क्या वो सोशली और एक्सपेरिमेंट जो आप करने वाले हैं उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, और दूसरे जो उसके रिज़ल्ट आएंगे क्या वो वाकई विश्वसनीय है, रिलायबल हैं। देयर आर सेवरल की एलिमेंट्स इन रिसर्च डिज़ाइन। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि इसके सेवरल की एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में क्या है? रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का ब्लूप्रिंट या प्लान है जो कि आप अपनी रिसर्च स्टडी के लिए क्या कर रहे हैं, पहले से ही तैयार कर लिया है आपने। अब आप अपने गाइड के पास जाते हैं उस पूरे ब्लूप्रिंट को लेकर के और उनके सामने डिस्कस करते हैं कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो ये प्लान बनाया है उसे मैं इस मेथड से और मैं इस तरह से डाटा कलेक्ट करूँगा, फिर उसको एनालाइज करूँगा और मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा।
फिर उसके बाद जो है आपका गोल, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन को लेकर के एकदम इंश्योर हो चुका है, आपको ये अच्छे से पता है कि मुझे मेरे रिसर्च का क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए इफ़ेक्टिवली है क्या, उसका वाकई आगे जो है जो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने जा रहे हैं या ये जो प्रॉब्लम आपने सर्च की है अपने रिसर्च करने के लिए, तो क्या वो वाकई इफ़ेक्टिव रहेगा और साथ ही उसके रिज़ल्ट वाकई रिलायबल होंगे। तो यहाँ पर सेवरल की एलिमेंट्स इन रिसर्च डिज़ाइन में सेवरल की पॉइंट्स होते हैं जिनका स्टडी हम आगे करेंगे। पहला स्टेप, ये स्टेप आपको जो है बहुत ध्यान से देखने हैं और जो हेडिंग जहाँ पर मेंशन की गई है उस हेडिंग को आप उसी तरह से मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो रिसर्च के जो की एलिमेंट्स है वो सब इधर उधर हो जाएंगे और इसका मतलब आपकी रिसर्च भी सारी ख़राब हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? यानी जो भी आपने रिसर्च डिज़ाइन किया है स्टेप बाय स्टेप जो हेडिंग मेंशन की है उसको उसी तरह से आपको याद करना है, इसमें हम एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च प्रॉब्लम क्वेश्चन। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा जब आपने सोच ही लिया है कि हाँ मुझे पीएचडी करना है, मुझे थीसिस लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करूँगा कि मैं मतलब कौन सी प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। द रिसर्च डिज़ाइन स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट द स्टडी एम्स टू एड्रेस। रिसर्च डिज़ाइन सबसे पहले जब शुरुआत की जाती है तो पहचान की जाती है रिसर्च प्रॉब्लम या उस सवाल की या उस क्वेश्चन की जिसके ऊपर आपने अपना एम एड्रेस किया है कि मुझे ये स्टडी करना है। दिस सेट्स द डायरेक्शन फॉर द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, और यही सेट जो है यही डायरेक्शन आपके पूरी रिसर्च प्रोसेस के लिए एक दिशा प्रदान करता है। समझ में आया? यानी आपको एक दिशा, आपको एक डायरेक्शन देता है अगर आप शुरू में ही ये डिसाइड कर लें कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि सपोज़ करिए अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि क्या जो मतलब लीव्स हैं हमारी ग्रीन लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की, क्या वो वाकई फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना सेल्फ फूड मेकिंग करती हैं। तो अगर आपको इस तरीके से पता लगाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले से ही अपनी एक रिसर्च प्रॉब्लम पता है, क्योंकि आप क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही आप आगे अपनी रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस मीनिंग होता है, इस टर्म्स को समझिए। हाइपोथेसिस का मतलब है पूर्व कल्पना, ठीक है, या पूर्व कथन करना। पूर्व कथन, पूर्व कल्पना इसको बोला जाता है। यानी पहले से ही आपने एक इमेजिनेशन तैयार कर ली है कि मेरी जो रिसर्च है वो मैं इस तरह से करूँगा, मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है तो इस प्रॉब्लम की रिसर्च मैं किस तरह कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे अपने रिलायबल रिजल्ट जो हैं वो ऑब्टेन हो सकते हैं और मुझे किस तरह से अपनी सक्सेस को अचीव करना है। तो एक हाइपोथेसिस है, कल्पना है। अभी आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है, अभी आपने किसी भी तरह का कोई एक्ट किया ही नहीं अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए या अपने रिज़ल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन आपने पहले से ही बना लिया है कि हाँ मैं इस तरीके से करूँगा तो शायद ऐसा होगा, ठीक है, मैं अगर इस चीज़ को ऐसे स्टेप फॉलो करूँगा तो शायद मेरे जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, मैं डाटा कलेक्शन यहाँ से करूँगा वहाँ से करूँगा। आप एक पूरी तरीके से इमेजिनेशन में हो अभी, यानी कल्पना में ही सब कुछ सोच रहे हो, तो ये आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। इसने आगे ब्रैकेट में लिखा है इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर वो एप्लीकेबल का मतलब है प्रयोग करने योग्य हो तब। एक फालतू की हाइपोथेसिस नहीं आप बना सकते, ठीक है, एप्लीकेबल होनी चाहिए, मतलब उस हाइपोथेसिस को आप अप्लाई करें अपने रिसर्च में तभी वो हाइपोथेसिस ठीक है। ए हाइपोथेसिस इज a testable statement or prediction about the relationship between variables। हाइपोथेसिस पहली बात तो टेस्टेबल होती है, मतलब आप उसका टेस्ट ज़रूर करेंगे, हाइपोथेसिस मैंने जो कल्पना की है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। फिर साथ में आप उसकी भविष्यवाणी, एक तरह से देखा जाए तो हाइपोथेसिस को कहा जाता है, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपने पहले से सोच रखा है कि मैं इस रिसर्च प्रॉब्लम पर रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं अपनी कल्पनाओं के आधार पे मैं यहाँ से ये स्टेप उठाऊँगा, ये सब करूँगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये भी रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि हाँ मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट यही होगा। तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? ये दिखाता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। In some studies, particularly experimental research, researchers will formulate a hypothesis to test. In some studies, कुछ studies में जिसमें particularly experiment research होती है तो उसमें researcher उस formulation को, यानी कि hypothesis का जो test है उसको पहले formulate करेंगे।
यानी उसको पहले अप्लाई करेंगे तब उनके रिलायबल रिजल्ट होंगे। हाइपोथेसिस होती है पूर्व कल्पना, ये आप समझ लीजिए पहले से ही किसी चीज़ की कल्पना करना। जैसे अगर हम कहने लगें कि शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी किंग, क्या शेक्सपियर एक ट्रेजेडी किंग था? अब आपने पहले से ही क्या किया, एक कल्पना बना ली कि हाँ भाई शेक्सपियर का मैकबेथ है, ट्रेजेडी है, ओथेलो है, ट्रेजेडी है, रोमियो जूलियट है, ट्रेजेडी है। तो अगर हम इसी इन्हीं एलिमेंट्स को बेस बनाएं तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट शेक्सपियर एज ए ट्रेजेडी किंग। अब आप पूरी तरीके से वो डाटा कलेक्ट करेंगे जो आपकी इस बात को साबित कर दे कि शेक्सपियर एक ट्रेजेडी किंग है, मतलब वो ट्रेजेडी लिखने वाला राइटर है और वो देखा जाए तो राजा है ट्रेजेडी लिखने में। जब आप इस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं तो यही प्रॉब्लम के इर्द गिर्द जितने भी सराउंडिंग जितनी भी उसका इस तरह का वर्क है जो कि ट्रेजेडी से रिलेटेड है, वही आप कलेक्ट करेंगे, उसी के बेस पर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। अंडरस्टूड। नंबर थर्ड, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं भाई, इनको समझ लीजिए। वेरिएबल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर मेजर्ड, कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड इन द स्टडी। दीज इंक्लूड। वेरिएबल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको नापा जा सकता है, यानी जिनका मेजर किया जा सकता है, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब जिन्हें बदला भी जा सकता है। तो स्टडी के दौरान अगर वेरिएबल्स में हम किसी एलिमेंट को मेजर करें, कंट्रोल करें, मैनिपुलेट करें, तो यही क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें देयर इज़ द टू टाइप्स वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल्स के ऊपर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल्स। अगर आप इतना शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे 50 वर्ड्स में, तो ये मान के चलिए कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक।